तो दोस्तों आज हम बीई वेईई जिसका कोड नंबर 181 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चैप्टर है पर्यावरण वाला, इन्वायरमेंट वाला। तो देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चन। तो क्या है निश्चयवाद की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो किसने की थी? फेडरिक रेडजेल ने। किसकी? निश्चयवाद की अवधारणा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्र है सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है? तो क्या नहीं है? जलवायु कार्यवाही, और जो बाकी हैं सारे सतत विकास के लिए लक्ष्य हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जीव मंडल में जल घटक को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जल मंडल को, जीव घटक। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? सल्फर सल्फर चक्र किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तलछाटी चक्र का। तो यह है तलछाटी चक्र। तो क्या है पांचवा क्वेश्चन, द्वितीय उपभोक्ता किस में आती है? किस में आती है? ना ही वो शाकाहारी ना ही पौधे में आती है, वो सिर्फ आती है मांसाहारी में। उसको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, मांसाहारी को। तो क्या है? शंकुधारी वन में मिट्टी है, तो कौन सी है? अम्लीय और खनिज की कमी से। कौन कब कहा जाता है जिसमें शंकुधारी वन उसको कहा जाता है जिसमें अम्लीय और खनिज की मिट्टी की कमी हो जाती है, तो उसको हम शंकुधारी वन कहते हैं। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ जल संसाध जहाँ जल जहाँ जल संसाधनों के वैश्विक वितरण पर विचार किया जाता है वहाँ ताज़े पानी का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 3% से भी कम हो गया है जल का पानी। खारा पानी तो बहुत है, पर जो जल का पानी है जो पीने वाला है वो 3% से भी कम है। तो क्या है आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण संसाधन है? तो कौन सा इनमें से? वन्यजीव, पानी, खनिज भंडार और जंगल। तो खनिज भंडार है अनवीनीकरण, और जितने भी वन्य जीव या पानी और ये जंगल, ये सब किस में आते हैं? नवीनीकरण में। तो देखते हैं, उच्च विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र होगा, क्या होगा? अधिक नाजुक और संवेदनशील होता है उच्च विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र। तो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है? तो कौन सा है? तो वो गैंडा है। तो 11वां क्वेश्चन क्या है, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत प्राकृतिक गैस से पूरा होता है? तो कितना प्रतिशत? लगभग 7%। तो 12वां क्वेश्चन क्या है, कीचड़ गैस में मुख्य मुख्य रूप से शामिल है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है, मीथेन है। तो इसका मीथेन हो गया। तो इसका तीसरा राइट आंसर है। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जीवाश्म ईंधन। तो 14वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रमुख बांधों के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आसपास के क्षेत्र के भूजल स्तर के में वृद्धि। तो क्या है? प्रतिकूल नहीं है। तो क्या है 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषण की सघनता में वृद्धि की घटना है। तो क्या है? तो यह है दूसरा सही है, जैव अवधारणा। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण है? तो क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्राथमिक प्रदूषण का स्रोत है। तो 17वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा क्षेत्र नहीं आता? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ये भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता, और जो बाकी हैं जितने भी हैं, चाहे गुजरात का कच्छ हो या उत्तराखंड का चमोली या फिर असम, ये सब क्या है? भूकंपीय क्षेत्र हैं।
तो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 18वां क्वेश्चन कह रहे हैं चंडी प्रसाद भट्ट किससे जुड़े हैं? तो चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। तो सुना होगा आपने चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट का, तो उससे वो रिलेटेड है। तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संशोधित पर्यावरण है? तो हो गया अभ्यारण्य। तो इसका कौन सा है? दूसरा ठीक है। तो 20वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में किसी रिश्तित की संदर्भित करता है? तो क्या है? कौन सी श्रृंखला? ट्रैफिक स्तर। तो ये यहाँ पर पूरा हो गया है। तो ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। बाकी मैं लाने की जल्दी कोशिश करूँगा जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और जो प्रीवियस ईयर में भी आए होंगे। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहें और वीडियो को कर दे लाइक, सिर्फ एक लाइक करना है, और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं आगे ऐसी वीडियो लाता रहूँगा अपने अलग अलग चैप्टर के अलग अलग उसके क्वेश्चन और आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।